खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में दोहरे हत्याकांड मामले में दर्द कर देने वाला खुलासा हुआ। 17 साल के लड़की ने अपने पूरे परिवार को बस इसीलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में आने के लिए ट्रांसजेंडर ऑपरेशन करना था और इसके लिए गौर वालों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इंडिया में तेजी से बढ़ रहे हैं केस। बीबीसी की माने तो इंडिया में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा केस है, जिसमें 7% HIV पॉजिटिव है। जी म्यूजिक की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 65% यंग स्टार इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से मेंटली स्ट्रेस में गुजर रहे हैं। ऐसे और हजारों रिपोर्ट्स मिल जाएगा इंटरनेट पे जो बताता है इंडियन यूथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से परेशान है। उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल 170 साल की दादाजी से भी कम है। आखिर क्यों हमारे यंगस्टर जिनको शरीर और दिमाग से मजबूत होना चाहिए वो बच्चे पैदा करने का लायक नहीं है? क्या है इसके पीछे का वजह है और क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं या नहीं, वो सब यहाँ पर 5 मिनट्स के अंदर आपको मिलेगा। भले ही साइंस की भाषा में मास्टरबेशन को कितना भी नेचुरल और सही बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यंगस्टर को दुगला बनाने में फोन का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज जगह जगह फोन मुफ्त में बांट रहा है। सीधा सीधा बताऊँ तो हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको फोन से रिलेटेड मिलेगा। फ्यूचर में ज्यादा देर नहीं एड्स में भी देखने को मिलेगा। आज एक वेबसाइट खुलो तो 2 मिल जाता है और टेलीग्राम्स में तो चैनल्स का कोई कमी नहीं है। लोग तेराबॉक्स जैसे ऐप की मदद से फोन और लोगों की सीक्रेट MMS का वेब सीरीज बेच रहा है और उल्लू जैसे ऐप्स का कंटेंट देखो। जिस भाभी को हमारे देश में माँ का दर्जा मिला हुआ है उसे ये लोग हवस के बोरी औरत के रूप में दिखाते हैं जो पति के अलावा हर एक आदमी से मुंह मारती है। और यही सब कंटेंट घर में हो रहा गंदा काम और रेप जैसे क्राइम को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ऐसे अश्लील और वाहियात कंटेंट देखने वाले सारी औरतों को सीक्रेट वेब सीरीज की औरतों जैसे समझते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने इन सब में बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग लूप होल्स यानी कुछ न कुछ बेचने का जुगाड़ लगा के आज भी सीक्रेट वेब सीरीज बना के बेच रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा साथ कुछ गंदे हरामखोर यूट्यूबर्स दे रहे हैं। अपने वीडियो में टेलीग्राम के अश्लील चैनल्स का लिंक दिखा के या फिर VPN का छान दे के यूथ को फ्री में फोन प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों को ये सब सिखा रहा है। ऐसे हरामखोर यूट्यूबर्स जो खुद डूब चुके हैं अब दूसरों को डुबाना चाहते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स के लिए गवर्नमेंट और यूट्यूब को सख्त से सख्त कार्रवाई लेना चाहिए तो भी ये रुकेंगे। आजकल के यूथ को देखो, वो अपने कमरे को कंफर्ट जोन बना के बैठे हैं। इसका सिर्फ एक वजह है, वो है सोशल मीडिया। अपने कमरा में बैठ के मस्त पंखा या फिर कूलर चला के लगे हैं रील्स या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग में। अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को जब तक देख ना ले तब तक दिन ही नहीं काटता। इनफैक्ट अपने इन्फ्लुएंसर्स के लिए इतना पागल है कि उनको डिफेंड करने के लिए दूसरों के कमेंट में जाके गाली गलौज करते हैं। भले ही घर में बड़े लोग कितना भी अच्छा बात सिखाए उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बार फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स लाइव में आके कुछ बोल दिया तो उसे हुक्म की तरह फॉलो करेंगे और किसी प्ले गर्ल से दिन भर चैटिंग करेंगे। ये है आजकल के यंग स्टार मॉडर्न यूथ। अगर स्नैपचैट की बात करें तो आजकल लड़कों को भी फिल्टर्स पसंद आ रहा है, लड़कियां तो यूं ही बदनाम है। चिंता वाली बात तो ये है कि लड़कों को भी फिल्टर्स पसंद आ रहा है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे फिल्टर्स लगा लगा के अपने अंदर की मर्दांगी को खत्म करके मीठापन जगा रहा है। इसमें गलती लड़कों का नहीं है बल्कि उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के है जो लड़कों के दिमाग में बोल दिया है कि क्यूट बनना जरूरी है लाइफ में और इसके लिए एक गर्लफ्रेंड भी होना बहुत जरूरी है। भले ही इसके लिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बोली क्यों ना चढ़ा दो। पूरा दिन वाहियात चीज देखने के बाद जब यूथ को टेंशन होता है लाइफ का तो इसके लिए भी सो कॉल्ड मोटिवेटर्स मौजूद है जो भोर भोर के सपने दिखना सिखाते हैं क्योंकि इससे ही उनका घर चलता है। पूरा दिन ये सब करके जब यूथ रात में सोने जाता है तो उसके दिमाग में यही सब दिन भर के गंदगी चलते रहती है और इसके कारण एक यंग स्टार ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाता है। फिर धीरे धीरे हिंशामिया या फिर नींद ना आना, फिर उसके वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुस्सा, कुल मिला के जिंदगी बर्बाद। और जब तक उसे रियलाइज होता है तब तक किसी बड़े मैटर या फिर प्रॉब्लम में पड़ गए होता है जिसके बारे में वो अपने घर वालों को बता भी नहीं पाते। तो मेरे भाई बात यहाँ पर फेवरेट इन्फ्लुएंसर को ना देखने की नहीं हो रहा है, उनको देखो लेकिन बस एक क्रिएटर ना कि अपने आइडल। उनके उन्हीं बातों को फॉलो करो जो तुम्हारे लाइफ में वैल्यूज ऐड करे। बाकी बातों को सुनने के बाद दिमाग से स्किप करने का ट्राई करो और हो सके तो अपने कमरा से बाहर निकलो और चारों तरफ असल जिंदगी और असली स्ट्रगल देखो, ना कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर के फेक कंट्रोवर्सी। अगर डे बाय डे ऐसा ही तुम्हारे साथ चलता रहेगा तो एक दिन तुम कठपुतली बन के रह जाओगे और बड़े बड़े सपने सब चूहा चुरा के ले जाएगा और एक दिन आप खुद को खुद की नजर में दोषी मानोगे। तब तक बहुत देर हो चुका होगा।
और मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छा है, लेकिन उसके साथ प्लानिंग करो। मोटिवेशनल स्पीकर बस एक्शंस लेना नहीं सिखा, क्योंकि वो जानते हैं अगर तुमने एक्शन लेके एक बार काम करना चालू कर दिया तो तुम्हें फिर से मोटिवेशन वीडियोस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद बन जाओगे खुद के मोटिवेशन। तो एक्शंस ले लो, एक्शंस लेना स्टार्ट करो। आप कुछ कर पाओगे। सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने का 1 घंटा बाद तक मोबाइल से दूर रहो तो ये अच्छा है। सुबह नींद से जगने के बाद कुछ एक्सरसाइज करो, उसके बाद 45 मिनट स्किल्स के ऊपर काम करो। और ये सब छोटी छोटी आदत जिंदगी को सही मूड में लाने के लिए काफी है। मेरे बातों में सहमत हो तो कमेंट में आई एग्री जरूर लिखना। और हाँ, ये गंदे गंदे रील्स देखने से अच्छा एलोन वन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।